हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध के आज के वीडियो में हम अध्याय 3 शब्द विचार का विस्तृत वर्णन करेंगे। सो आप सभी तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अपने भावों और विचारों के आदान प्रदान के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा का प्रयोग हम मौखिक और लिखित दोनों रूप से करते हैं। हर स्थिति में अपनी बात को वाक्य के सहारे एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि वाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए भाषा की मूल इकाई या मूल आधार क्या है? शब्द है। ठीक है। ध्वनि के मेल से बने हुए सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जिसके पास जितने शब्द होंगे, जो उन शब्दों का जितने प्रकार से प्रयोग करना सीख जाएगा, उसकी भाषा उतनी ही ज्यादा समृद्ध और प्रभावशाली हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति चाहे बातचीत कर रहे हों या फिर भाषण दे रहे हों अथवा पत्र लिख रहे हों, शब्द संपदा उसके लगातार काम आएगी। तो शब्द क्या है? प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द हैं, है ना। परंतु जब उसका वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब वह स्वतंत्र नहीं रहते, बल्कि व्याकरण के नियमों से बंध जाते हैं और उसका रूप भी बदल जाता है। वह शब्द न रहकर पद बन जाता है और शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं होते। अब हम बात करते हैं शब्द के भेद की। शब्द के भेदों के निम्नलिखित आधार होते हैं। पहला है वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तीसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। चौथा है व्याकरणीय प्रकार्य के आधार पर शब्द के भेद। और पांचवा है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो चलिए जानते हैं वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है कि सार्थक और निरर्थक जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है ना, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है वह क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, घर, पुस्तक आदि, ये सार्थक शब्द हैं, है ना। और दूसरा है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वंखा, तो हमने पंखा तो सुना है, पंखा तो एक सार्थक शब्द है, लेकिन वंखा क्या है? ये निरर्थक शब्द है। वैसे ही वाम, चू, बोटी, वानी आदि ये सब क्या है? निरर्थक शब्द हैं। इनके कोई भी अर्थ नहीं निकलते। कभी कभी वाक्यों में इनका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है, तब वे कुछ अर्थ प्रकट करने लगते हैं। जैसे पंखा वंखा मत चलाओ, अर्थात पंखा मत चलाओ, अरे भाई पानी वानी पी लो। ठीक है। दूसरा है रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगिक रूढ़ शब्द। देखिए बच्चों, इन चित्रों के माध्यम से समझाया गया है कि पानी रूढ़ शब्द है, रसोई घर ये यौगिक शब्द है और दशानन योग रूढ़ है। आइए इसे विस्तृत रूप से समझते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ का अर्थ होता है प्रसिद्ध। जो शब्द परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो, है ना, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन्हें खंडित करने का कोई अर्थ ना निकले वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, आदमी, हाथी,
घर, हाथ, पैर, पानी आदि। यदि इन शब्दों के टुकड़े या फिर इनका संधि विच्छेद किया जाए तो इनका अलग अलग खंडों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे घोड़ा, घोड़ा, आदमी, हाथी, घर, हाथ, पैर, पानी, है ना। तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। अगला है यौगिक शब्द। एक से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों से बने ऐसे शब्द जिनके खंडों के भी कुछ परंपरागत अर्थ होते हैं। मतलब इनको अगर खंड में बांटा जाए या फिर इनका संधि विच्छेद किया जाए तो इनको अगर हम खंड में विभाजित करेंगे तब भी इनके प्रत्येक खंड का कोई ना कोई अर्थ निकलेगा ही, है ना। ही ऐसे ही शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे समझ लेते हैं, हिमालय, हिम धन आलय। तो हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ, और आलय का अर्थ होता है घर, अर्थात बर्फ का घर। ऐसे ही यहाँ कुछ उदाहरण और दिए हुए हैं, जैसे कमल नयन, कमल धन नयन, अर्थात कमल जैसे नयन, ठीक है। रसोई घर, रसोई मीन्स भोजन बनाने के लिए घर, है ना, भोजन बनाने के लिए घर। नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल मीन्स समूह, नक्षत्रों का समूह, है ना। ऐसे यौगिक शब्दों की रचना निम्नलिखित विधियों से भी की जाती है। ये कौन सी है? जैसे प्रत्यय जोड़कर, जैसे समाज धन एक, सामाजिक। उपसर्ग जोड़कर, जैसे निर्धन मल, निर्मल। संधि द्वारा, जैसे रमा धन ईश, रमेश। और समास के द्वारा, जैसे देश धन भक्त, देश के लिए भक्त। और इसका गा है योग रूढ़ शब्द। एकाधिक शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनके प्रयोग उनके खंडों के अर्थ से किसी विशिष्ट अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंख धन जा, मतलब कीचड़ से जन्म लेने वाला, ठीक है। यद्यपि कीचड़ से अनेक कीड़े और मछली, मेंढक भी जन्म लेते हैं, किंतु उन्हें पंकज नहीं कहा जाता। पंकज कहा जाता है केवल कमल को, ठीक है, क्योंकि इसी अर्थ में यह शब्द रूढ़ शब्द प्रसिद्ध हुआ है ना। इसी प्रकार पीतांबर, वारिद, अम्बुधि, दशानन, चतुर्भुज, नीलकंठ आदि शब्द योग रूढ़ शब्द हैं। आज का आपका होमवर्क है कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, जो कि अभी आज हमने पढ़ा, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, इनका पुनः अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।